जय हिंद साथियों। यहाँ पर आज मैं लेकर के आया हूँ आपका यानी कि है नदियाँ ही, लेकिन उनकी सहायक नदियाँ, जो सहायक यानी कि कोई नदी बह रही होती है और उसी में आकर के अन्य सारी नदियाँ और कनेक्टेड हो जाती हैं, वही उनकी सहायक नदियाँ होती हैं। ठीक है, तो सहायक नदियाँ जैसे इसके अगर हम डेफिनेशंस की ही बात कर लें तो सहायक नदियाँ होती है जब किसी बड़ी नदी में अनेक छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं तो उसे उसकी सहायक नदियां कहते हैं। भारत की सबसे बड़ी अगर मैं सहायक नदी की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो ऐसे ही हम आगे बहुत सारी नदियां ट्रिक के माध्यम से ही सीखेंगे। तो IAS वर्ल्ड 2020 को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आइए जानते हैं आगे की ट्रिक्स। पहला, तो यहाँ पर लिखा है चंबल नदी, तो यहाँ पर लिखा है चंबल की सहायक नदियां। तो चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर कि सहायक नदियां चंबल की कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो आपकी चंबल की सहायक नदियां दी गई हैं और ये आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताने वाला हूँ। जो आपकी ट्रिक यहाँ पर लिखी है, आप पानी में आलू बनाकर बता दो। यानी कि पूरी जो चंबल नदी है, चंबल नदी की जो कनेक्टेड रिवर्स हैं, जो सहायक नदियां हैं, उनकी ट्रिक है आप पानी में आलू बनाकर बता दो। ये आपका एक वर्ड है जो याद रखना है चंबल नदी से कनेक्ट करके। ठीक है, यानी कि आ मतलब आहू, आहू नदी जो है वो चंबल की सहायक नदी है। पा मतलब परवन नदी, परवन नदी भी चंबल की एक सहायक नदी है। पार्वती, पार्वती नदी भी चंबल की सहायक नदी है। निजाम, निजाम भी सहायक नदी है किसकी, चंबल की। मेज भी सहायक नदी चंबल की। आलूनिया, इसको खास तौर पे याद रखना है आपको, आलूनिया को ये एक बार एग्जाम में भी पूछा गया है। आलूनिया किसकी सहायक नदी है, तो आलूनिया चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बनास, बनास किसकी सहायक नदी है, ये भी चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध, ठीक है, तो ये काली सिंध भी आपकी किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। नेक्स्ट है बामनी, तो ये भी आपकी चंबल की सहायक नदी है। तो आपको वर्ड क्या याद रखना है, आप पानी में आलू बनाकर बता दो। आहू नदी, पा परवन नदी, पा पार्वती नदी, ना निजाम नदी, मैं मेज नदी, आलूनिया नदी। आलूनिया नदी पूरा वर्ड लेंगे भी है यहाँ से आप पूरा वर्ड। ठीक है, बनाकर, तो बनास नदी, कर काली सिंध नदी, और मतलब बामनी नदी। तो यहाँ पर आपने देखा कि चंबल की सहायक नदियों के बारे में। तो चंबल की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, आहू, परवन, पार्वती, निजाम, मेघ, आलूनिया, बनास, काली नदी और बामनी नदी। तो चंबल के बारे में ही एक दो पॉइंट आप लोग सीख लेते हैं अलग से। ठीक है, तो चंबल यह नदी इंदौर से निकलती है। तो चंबल नदी निकलती कहाँ से भैया, तो चंबल नदी आपकी इंदौर से निकलती है। इसका ओरिजिन यानी कि जो ये उद्गम स्थल है इसका, तो ये उद्गम स्थल इसका इंदौर जिले में है। ठीक है, आगे देखिएगा, यह नदी सर्वाधिक महागड्ढ का निर्माण करती है। जो चंबल नदी है ये सर्वाधिक महागड्ढ यानी कि ये ऐसी नदी है जो महागड्ढ का निर्माण करती है। इसी में जो औरैया का जो बीहड़ इलाका है वो चंबल नदी के क्षेत्र में ही आता है आपका, इसलिए बेहड़ टाइप का बना हुआ है आपका। ठीक है, नेक्स्ट, यानी कि जो चंबल नदी है, कोटा शहर इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोटा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, तो चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। और जो चंबल नदी है 3 राज्यों में बहती है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, और चंबल नदी पर एक जलप्रपात का भी निर्माण किया गया है जो जिसका नाम है चूलिया जलप्रपात। कौन सा भैया, चूलिया, ऐसे याद रखेंगे, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है, तो यहाँ पर याद रखेंगे चंबल नदी पर है। ठीक है, इंदौर में। आगे जो आपकी चंबल नदी है इंदौर की जनापाव पहाड़ी से निकलती है। किस पहाड़ी से, जनापाव पहाड़ी से निकलती है। महू जिला, जनापाव पहाड़ी। ठीक है, और इसका जो
मिलन बिंदु है, ये किस नदी में जाकर के मिल जाती है? तो यमुना नदी में जाकर के मिल जाती है, औरैया में। औरैया एक प्लेस है, औरैया में यमुना नदी है, वहीं पर जाकर के ये उसमें मुहाना बना देती है। इसकी सहायक नदियां मैंने बात कर ही ली है, पार्वती, बनास, और भी आपकी है, जैसे आहू है, परवन है, पार्वती है, निजाम, मेज, अलूनिया, बनास, काली सिंध, बामनी नदी। और तो यहाँ पर आपने देखा, और ये जो चंबल नदी है ये सबसे अधिक यहाँ पर घड़ियाल पाए जाते हैं, तो यहाँ पर ये फेमस नदी है। ठीक है, आइए जानते हैं आगे। आगे आपका है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब भी हम लोग जानेंगे कि ब्रह्मपुत्र की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर जानते हैं, तो यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है, राम का कोर्स स्वर्ण दिलों का कुल धन से, यानी कि राम का कोर्स स्वर्ण दिलों का कुल धन से। तो यहाँ पर जो ट्रिक है, राम मतलब हो जाएगा पूरा वर्ड लेंगे, यानी कि जी राम। तो जो जी राम वर्ड लिखा हुआ है ये राम, जी राम। फिर है यहाँ पे कोर्स यानी कि रूप, कोर्स नदी हो जाएगी आपकी। फिर लिखा हुआ है आपका यानी कि स्वर्ण, तो स्वर्ण सीरी भाद्री नदी हो जाएगी। और इस दूसरी नदी इसी के नाम से और है, सुवर्ण सीरी नदी। ठीक है, आइए जानते हैं आगे। दिलो का मतलब दिहांग और दिवांग, ये दो नदियां हैं जो असम राज्य में है। नेक्स्ट है आपका लो, यानी कि लोहित नदी हो जाएगी। फिर आपका कुल मतलब कुल सीरी नदी हो जाएगा। धन मतलब धनश्री नदी, और धारला नदी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने और भी इसकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां जैसे है मानस है, तीस्ता है, झांझी है, बुरही है। तो यानी कि जैसे मैं बात करूँ तीस्ता की, तो तीस्ता नदी भारत की सर्वाधिक तीव्र मतलब सबसे तेज बहने वाली नदी है तीस्ता नदी। यह जो तीस्ता नदी है, यह नदी आपकी सिक्किम से निकलती है। किस राज्य से निकलती है? सिक्किम राज्य से निकलती है तीस्ता नदी। ठीक है, और ये सर्वाधिक तीव्र गति से बहती है आपकी। तो यहाँ पर आपने देखा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां। अब जानते हैं थोड़ा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जान लेते हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है 3 देशों में बहती है, चीन, भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, तो जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो कैलाश मानसरोवर झील है, हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील है। ठीक है, यहाँ से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की तो मैंने बात कर ही ली है आपसे। और जो तिब्बत नदी है इसको अन्य क्षेत्रों में अन्य नामों से जाना जाता है। जैसे बांग्लादेश में जमुना के नाम, जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी है बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। असम में लोहित के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से, तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और चीन में यारलुंग के नाम से जाना जाता है। इसकी एक स्पेशली खासियत क्या है? ये खासियत इसकी ये है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी जल द्वीप, यानी कि विश्व नदी बह रही होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे बह रही होती है, ऐसे बह रही होती है। तो जो बीच में विश्व का सबसे बड़ा नदी जल द्वीप, नदी के अंदर एक द्वीप बन जाए तो वो कौन सा है? यहाँ पर माजुरी नदी जल द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी जल द्वीप है, जिसका नाम है माजुरी। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और असम सरकार ने माजुरी नदी जल द्वीप को एक जिला भी घोषित कर दिया है। आगे सुनिएगा इसके बारे में। तो इसकी टोटल ऑफ, अगर मैं लंबाई की बात करूं तो 2900 किलोमीटर इसकी टोटल ऑफ लंबाई है, जिसमें से भारत में कितना बहता है? ये 950 किलोमीटर का एरिया कवर करती है ये नदी। ठीक है, अगर मैं सबसे छोटे नदी जलद्वीप की बात करूं तो भी ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे छोटा नदी जलद्वीप है, जिसका नाम है उमानंद, जो असम में ही आपका स्थित है। आइए जानते हैं अब आगे वाली नदियों को। तो आगे है आपका यहाँ पर सिंधु की सहायक नदियां। किसकी सहायक नदियां भैया? सिंधु की सहायक नदियां। बहुत ही टॉपिक बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये इम्पोर्टेंट है आपका, तो आगे इसको अंत तक जरूर देखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग भूल जाते हैं, वीडियो को पॉज करके अभी लाइक करिए, अभी कमेंट करिए आप लोग, आपको वीडियो कैसा लग रहा है।
तो आइए जानते हैं यहाँ पर सिंधु की सहायक नदियां। तो देखते हैं सिंधु की सहायक नदियां आपकी हैं कौन कौन सी यहाँ पर। तो सिंधु की सहायक नदियों की जो आपकी ट्रिक लिखी हुई है, सिंधु चार सवरग जैसा, सिंधु चार सवरग जैसा। तो ये आपकी यहाँ पर ट्रिक लिखी हुई है। इस ट्रिक के माध्यम से सिंधु की सहायक नदियों को आप लोग पढ़ेंगे। तो सिंधु यानी कि सिंधु पूरा वर्ड ले लिया गया, सिंधु नदी हो जाएगी चार, तो जिसमें रा साइलेंस है आपका, चा लिया गया है चिनाव नदी, फिर शब रग, ठीक है। तो शब श सतलज, व मतलब ब्यास, बापशा नदी बाष्पा नदी हो जाएगी आपकी, और फिर क्या रा यानी कि रावी नदी है, फिर गा मतलब है आपका गरवंगचू, और दूसरी और एक नदी है गा के नाम से ही गिलगिर शिप्ती नदी, ठीक है। और जैसा मतलब जिक्सी जास्कर और झेलम नदी आपकी आती है, ठीक है। तो ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। आइए थोड़ा सिंधु नदी के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं भैया। तो सिंधु नदी के बारे में क्या डिस्कस करेंगे देख लेते हैं जरा। यहाँ पे जो सिंधु नदी का उद्गम होता है ये आपका कैलाश, किस जगह से, कैलाश मानसरोवर से होता है, ठीक है। और कैलाश मानसरोवर में एक आपका ग्लेशियर पड़ता है आपका चेमा युंग डुंग ग्लेशियर के नाम से, और ये तिब्बत में है आपका। यहाँ से आपकी सिंधु नदी का ओरिजिन यानी कि उद्गम हुआ है। उद्गम का मतलब क्या होता है, जो नदियां यानी कि उद्गम, आपको जैसे आपने बोला उद्गम, तो यहाँ से पता चल रहा है जहां से नदियां निकलती हैं उसे उद्गम या ओरिजिन कहते हैं। तो आपने याद कर लिया है उद्गम क्या होता है, जहां से नदियां निकलती हैं वो क्षेत्र उद्गम कहलाता है। तो यहाँ पर इसकी सहायक नदियां भी आपने देख ली हैं। फिर क्या भैया इसकी एक विशेषता है, जो आपकी सिंधु नदी है इसकी विशेषता क्या है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी जाती है एग्जाम में, तो चिनाव। जो यहाँ पर चिनाव ये वाली जो नदी है ये सबसे बड़ी सिंधु की सहायक नदी है। और अब सिंधु नदी के बारे में और भी एक दो पॉइंट आप लोग जान लो तो बहुत अच्छा होगा। यानी कि 19 सितंबर कब भैया, 19 सितंबर 1960 की बात है, 19 सितंबर 1960 की बात है। सिंधु नदी जल समझौता हुआ था जिसमें भारत और पाक तथा विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के बीच में हुआ था, जिसमें इंडिया को 3 नदियां दी गई, पाकिस्तान को 3 नदियां दी गई, लेकिन इनके जल को 80 और 20 के प्रतिशत में बांट दिया गया। कौन कौन सी, इंडिया को मिली नदियां आपकी रावी, ब्यास, सतलज, जिसका 80% जल भारत यूज करेगा और 20% जल पाकिस्तान यूज करेगा। पाकिस्तान को मिली नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, जिसका 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% जल इंडिया यूज करेगा। तो ये आपकी सिंधु नदी की कुछ खासियत थी। आइए बढ़ते हैं अब आगे। आगे हमारा है यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है गंगा की सहायक नदियां। तो अब हम भैया यहाँ पर कौन सी नदी की सहायक नदियां पढ़ेंगे, गंगा नदी की सहायक नदियां। तो गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां आइए जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, ये ट्रिक है जो आपकी लिखी हुई है। ये ट्रिक में भैया क्या लिखा हुआ है, जो गंगा की सहायक नदियों की ट्रिक है, अभय घर से 100 कदम चल कर गया। भैया याद कर लो, अभय घर से 100 कदम चल कर गया। तो आ मतलब अलकनंदा, भा मतलब भागीरथी, या मतलब यमुना, घ तो घाघरा, रामगंगा, सा सरयू, सोन, क्वा कोसी नदी, दामोदर नदी, महानंदा नदी, चंबल, और यहाँ पर ल कर इतना आप साइलेंस रखेंगे। ग मतलब गोमती और गंडक नदी। तो ये आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, ये आपकी गंगा की सहायक नदियां हैं। अब जरा जान लेते हैं इन नदियों के बारे में भी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर जो आपकी पहली नदी है अलकनंदा, अलकनंदा जो है आपकी शतोपत हिमानी ग्लेशियर का नाम है, शतोपत हिमानी ग्लेशियर से ये निकलती है। और जो भागीरथी नदी है, ये भागीरथी नदी आपकी
गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। जब ये दोनों नदियां आकर के देवप्रयाग में मिल जाती हैं, तो जब मिल जाती हैं फिर एक संयुक्त धारा बनाती हैं। ये संयुक्त धारा बनाती हैं, इसी धारा का नाम दिया जाता है गंगा। गंगा और ये अलकनंदा, ये भागीरथी मिली कहां पर आकर के भैया? देवप्रयाग में। किस जगह पर? देवप्रयाग में मिली आकर, और ये फिर एक संयुक्त धारा कहलाती है गंगा। ठीक है, अपर गंगा, लोअर गंगा, मिडिल गंगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देवप्रयाग से सहारनपुर तक जाती है तो इसको अपर गंगा कहा जाता है। सहारनपुर से बनारस तक जाता है तो ये मिडिल गंगा कहलाता है। बनारस से लेकर के गंगा सागर तट बोले तो पश्चिम बंगाल तक लोअर गंगा का भाग ये कहलाता है आपका। तो यहाँ पर आपने गंगा नदी के बारे में 2-4 पॉइंट सीख लिए हैं, तो इनको नोट भी कर लीजिए आप लोग। और 1-2 पॉइंट देख लीजिए। गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2009 में किया गया था। NGRVA का गठन कब? 2009 में किया गया था। ठीक है, और इसका जो पदेन अध्यक्ष होता है वो भी आपका प्रधानमंत्री ही होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। और गंगा एक्शन प्लान कब चलाया गया था? 1985 में गंगा एक्शन प्लान चलाया गया था। तो इतनी चीजें आपने यहाँ पर देख ली है गंगा नदी के बारे में। तो यहाँ पर आपने देखा कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो आपने सारी की सारी पढ़ ली हैं यहाँ पर। अब आप लोगों को करना क्या है? इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, ये कतई ना भूलें, क्योंकि आपको आने वाले समय में इतने अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं कि आप रोक नहीं पाओगे अपने आप को, और सब्सक्राइब करके ही जाओगे। तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।